नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक है और साथियों हम पुस्तक से पढ़ रहे हैं विविध। और साथियों इस पुस्तक का ये साथियों 59वां वीडियो है और इसका भाग 2 है विविध से। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और साथियों आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न बनेगा कि सलाह का सम्मान कब किसको दिया गया है। ठीक है, सलाह का सम्मान तो देखते हैं। सलाह का सम्मान तो 2000 और 2001 में दिया गया है कृष्णा सोबती को। 2001 का कृष्णा सोबती, 2001-2002 का दिया गया है डॉक्टर रामदर्श मिश्र को। ठीक है, 2002 से 2003 का कमलेश्वर को और 2003-2004 का ये राजेंद्र यादव को दिया गया है। कुल मिला के 2000 से 2004 तक के ये 4 सलाह का सम्मान है जो इस प्रकार हैं। कृष्णा सोबती को 2001 2002 का दिया, 2000 और 2001 का, 2001-2002 का रामदर्श मिश्र, 2002-2003 का कमलेश्वर और 2003-2004 का राजेंद्र यादव को। दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश किस साहित्यकार की जन्मभूमि है? दौलतपुर, तो याद रखिएगा दौलतपुर तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह जन्मभूमि है। और स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? स्त्रीत्व का मानचित्र, यह पुस्तक स्त्री विमर्श पर किस की है? तो यह है अनामिका की। सूत्रधार उपन्यास किसका है? तो संजीव का है सूत्रधार। ठीक है, सूत्रधार उपन्यास संजीव का है। काव्य संग्रह दक्षिण टोला, दक्षिण टोला, दक्षिण टोला किसका है? तो अंशु मालवीय। दक्षिण टोला जो काव्य संग्रह है वह आपका अंशु मालवीय का है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और कहती हैं औरतें काव्य संग्रह किसका है? कहती हैं औरतें, बताइए काव्य संग्रह किसका है? अनामिका का है कहती हैं औरतें। ठीक है। दलित विमर्श की भूमिका किसकी कृति है? दलित विमर्श की भूमिका ये है कमल भारती की। ठीक है, कमल भारती की है दलित विमर्श की भूमिका। चर्चित उपन्यास पायदान किसका है? सोना चौधरी का है। पायदान किसका है? तो सोना चौधरी का है, सोना चौधरी। ठीक है, याद रखना है सोना चौधरी का क्या है उपन्यास आपका पायदान। और यह एक राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और कथा राम के गूढ़, कथा राम के गूढ़ किसकी कृति है? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की है। कविता संग्रह कथामणि है ना, किसका है बताइएगा? तो यह है कुबेरनाथ राय। उपन्यास पांचाली है ना, उपन्यास जो है पांचाली नाथवती अनाथवत किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। कौन सा? पांचाली जो उपन्यास है। और बनगंगी मुक्त है, बनगंगी मुक्त है उपन्यास किसका है? तो विवेकी राय का है। ठीक है, और साथियों ये हम पढ़ रहे हैं पुनीत राय से। कौन सा? विविध आपका बिंदु है। हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य किसका है? हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य बताइए किसका है? तो शरद जोशी का है। वाणी का क्षीर सागर, वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्र मधु, वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्र मधु लिखित ये निबंध संग्रह किसके हैं? तो कुबेरनाथ राय। किसके हैं? कुबेरनाथ राय। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? तो ये दादू की है, दादू की पंक्ति है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है रामकृष्ण दास कृत साधना। रामकृष्ण दास का साधना जो है गद्य काव्य है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कब का है? तो 1916 का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। और एमए हिंदी का शिक्षण सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ? तो साथियों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक काव्य संकलनों की एकमात्र महिला कवित्री हैं। अज्ञे द्वारा संपादित जो सप्तक है उसके काव्य संकलनों की एकमात्र कवित्री शकुंतला माथुर हैं।
ठीक है, दूसरा सप्तक में इनका जो कृतियां हैं वो संकलित हैं। रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किस आलोचक ने दिया? रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किस आलोचक ने दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने। साधारणीकरण के संबंध में हिंदी में सर्वप्रथम किसने विचार किया? साधारणीकरण के संबंध में तो साथियों आचार्य शुक्ल ने। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी मानी जाती है? तो गोपाल शर्मा शास्त्री का जो कृत है, जो रचना दयानंद दिग्विजय, कब की है? 1881 की है। 1881 ईस्वी की दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय जो रचना है हिंदी की प्रथम जीवनी है। एकालाप में एक बेरोजगार आदमी, एकालाप है मैं एक बेरोजगार आदमी के रचनाकार कौन है? मैं एक बेरोजगार आदमी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और पद्म भूषण से सम्मानित हिंदी के साहित्यकार, देखिए पद्म भूषण सबसे पहले हरवंश राय बच्चन, उसके बाद महादेवी वर्मा, फिर देखिए उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर राहुल सांकृत्यायन, फिर भगवती चरण वर्मा। छठा दिनकर, सातवां गिरिराज किशोर, आठवां वृंदावन लाल वर्मा, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, विद्यानिवास मिश्र और निर्मल वर्मा। ये पद्म भूषण है। कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दो सम्मान दिए जाते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ है कौन सा? उत्तम पुरुष शैली में ब्रजनंदन सहायकृत सौंदर्योपासक, ब्रजनंदन सहायकृत सौंदर्योपासक जो ग्रंथ है यह प्रथम ग्रंथ है उत्तम पुरुष शैली का। तो उत्तम पुरुष शैली का कौन सा ग्रंथ? तो उत्तम पुरुष शैली का आपका प्रथम ग्रंथ जो है वो कौन सा है? सौंदर्य उपासक। ठीक है, सौंदर्य उपासक याद रखना है। अगला देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका नागपुर में हुआ है, 1975 में हुआ है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है, 1976 में हुआ है। और तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में 1983 में हुआ है। और चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है और ये लगभग 87-88 करीब है। पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन ट्रिनिडाड में हुआ है, ट्रिनिडाड 1996 में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में 1999 में। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में 2003 में हुआ। ठीक है, मॉरिशस के प्रेमचंद कहे जाते हैं अभिमन्यु अनंत। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत जो हैं वो प्रेमचंद कहे जाते हैं मॉरिशस के। आधुनिक काल में पंजाबी भाषा या पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक हैं आधुनिक काल में श्रद्धाराम फुल्लौरी, चंद्र शर्मा गुलेरी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती और मोहन राकेश। ये पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक हैं। अब देखिए प्रमुख मराठी भाषी हिंदी लेखक हैं प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध, ये मराठी भाषी हैं। छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। कहानी कहास, कहावत, हास्य प्रधान कहानी संग्रह किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छाप के प्रथम कवि थे कुम्भन दास, अच्छाप के प्रथम कवि। प्रसादकृत चंपू काव्य उर्वशी है और बब्रुवाहन है, ये चंपू काव्य हैं उर्वशी प्रसादकृत। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की है? तो 1875 में। और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो 1828 में। और विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान कब हुआ? तो 1893 में। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई है 1817 में। महाराष्ट्र में रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है 1867 में। और दयानंद सरस्वती का हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश
का प्रकाशन कब हुआ? तो 1875 में। ठीक है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये पंक्ति है साथियों प्रसाद की। तो प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस के आत्मकथांक में प्रकाशित हुई हैं ये पंक्तियाँ। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की है? तो यह है 1873। ठीक है। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु। कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के रचनाकार हैं। कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के बनारसी दास चतुर्वेदी। मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहो ही अखोल। ये पंक्ति किसकी हैं? बनारसी दास जैन की हैं अर्ध कथा में। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका हैं सुधा चौहान। सुभद्रा कुमार चौहान की पुत्री हैं सुधा चौहान। पराड़कर जी और पत्रकारिता किसकी कृति है? तो ये है लक्ष्मी शंकर व्यास। 1950 में भारतेंदु क्षति पर सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया? तो अग्गे जी ने। प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक थे रामानंद चटर्जी। जर्नल भवंती किसकी रचना है? जर्नल भवंती तो ये अग्गे जी की रचना है। किसकी है? अग्गे जी की। और वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये पंक्ति किसकी है? तो अग्गे जी की हैं। शेखर एक जीवनी में ये पंक्ति है। गीत फरोश कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। किस रचनाकार ने द्विवेदी के नाम से चिट्ठी या चिट्ठा लिखा? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची। पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद जी की। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कोश हिंदी शब्द सागर, इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ। क्रमशः कोशकार, इतिहासकार और व्याकरण थे। क्रमशः कोशकार रामचंद्र वर्मा, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। नागरी विचारणी सभा द्वारा कोश, इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ। इस बृहद आयोजन के सूत्रधार थे श्याम सुंदर दास। अब भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक देखिए। भारतेंदु मंडल में थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर से, बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से थे, दामोदर शास्त्री सप्रे काशी से, काशीनाथ खत्री इलाहाबाद से, राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप ये काशी से थे, लाला श्रीनिवास दास दिल्ली से, मोहनलाल विष्णु पंड्या काशी से थे, कार्तिक प्रसाद खत्री काशी से, केशव राम भट्ट पटना से थे, ठाकुर जगमोहन मिश्र काशी से, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से और अंबिका दत्त व्यास काशी से। रामकृष्ण वर्मा काशी से थे, सुधाकर द्विवेदी काशी, गोस्वामी राधाचरण वृंदावन से, लाला सीताराम इलाहाबाद से और राधा कृष्णदास काशी से। हो ओली बेगार रिश्वत कचहरी में शालिग्राम जी कान्यकुब्जों ही की सबसे हीन दशा क्यों है? वर्षारंभ घूरे के लत्ता विनय कनातन का डौल बांधे, कानपुर और नाटक, पंच परमेश्वर, कन्नौज में 3 दिन। निबंध किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकारों का जीवन काल। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का समय है 1823 से 1895। राजा लक्ष्मण सिंह का है 1826 से 1896। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1850 से 1885। बालकृष्ण भट्ट का है 1844 से 1914 और श्री लाला श्रीनिवास दास का है 1851 से 1887।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है 1855 से आपका 1922। प्रताप नारायण मिश्र का है 1856 से 1894। देवकीनंदन खत्री का है 1861 से 1913। किशोरीलाल गोस्वामी का समय है 1865 से 1932। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय 1864 से है 1938। श्रीधर पाठक का 1860 से है 1928। रामरेज त्रिपाठी का समय है 1889 से 1962। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद का समय है 1865 से 1947। मैथिषण गुप्त का है 1886 से 1964। इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर का समय 1866 से 1932। माखनलाल चतुर्वेदी का समय है 1889 से 1968। बालमुकुंद गुप्त का समय है 1865 से 1907। श्याम सुंदर दास का है 1875 से 1945। और सरदार पूर्ण सिंह का है 1881 से 1931। जयशंकर प्रसाद का समय है 1890 से 1937। निराला का समय 1899 से 1961। और पंत का समय 1900 से 1977 है। महादेवी वर्मा का समय है 1907 से 1987। प्रेमचंद का समय 1880 से 1936। चंद्र शर्मा गुलेरी का समय जो है वो है 1883 से 1922। रामचंद्र शुक्ल का समय 1884 से 1941। नंदुलारे वाजपेयी का समय 1906 से 1967। भगवती चरण वर्मा का समय 1903 से 1981। रामकुमार वर्मा का समय है 1905 से 1990। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन का समय 1907 से 2003। दिनकर का है 1908 से 1974। अज्ञे का समय 1911 से 1987। मुक्तिबोध का समय 1917 से 1964। शमशेर बहादुर सिंह का समय 1911 से 1993। जैनेन्द्र का समय 1905 से 1988। यशपाल का समय 1903 से 1976। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय 1907 से है 1979। नागेंद्र का जो समय है 1915 से आपका 1999। रामविलास शर्मा का समय 1912 से 2000। 1912 से 2000। फणीश्वरनाथ रेणु का समय 1921 से 1977। इसके बाद रघुवीर सहाय का समय 1929 से 1990। नागार्जुन का समय 1911 से 1998 है। भीष्म साहनी का समय 1915 से 2003 है। सुदामा पांडे धूमिल का समय 1936 से 1975 है। और धर्मवीर भारती का समय 1926 से 1997 है। ठीक है, ये रहा समय। और हिंदी की प्रथम शोधकृति है पीताम्बर दत्त वर्णथवाल कृत हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। यह हिंदी की प्रथम शोधकृति है। शोधकृति हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 नाम
उनका एक ही है श्याम सुंदर दास। पंक्ति किसकी है? मैथिषण गुप्त। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य केशवदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिषण गुप्त के संबंध में यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। वे माने भारतेंदु सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। निराला के लिए बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया? निराला के लिए बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा, ये आचार्य शुक्ल ने निराला के लिए। प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह, कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, प्रेमचंद, विविध प्रसंग, दूसरा तीसरा खंड, कलाकार का दंड, दोषी, शरणागत, अंगूठी का दाम, दबे पांव, रश्मि, सलिल, कहानी संग्रह किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। काश्मीर का कांटा, लो भाई पंचो लो, कनेर एकांकी किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। चिंतक की लाचारी किस साहित्यकार के भाषणों का संग्रह है? तो साथियों चिंतक की लाचारी, यह संग्रह भाषणों का माखनलाल चतुर्वेदी। वैज्ञानिक कथा साहित्य की पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल और अंतरिक्ष यात्रा किसकी रचना है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की। अधूरी कृति किसका निबंध संग्रह है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद का है। सिंह सेनापति, जय, योधेह, मधुर स्वप्न, विस्मृति, विस्मृत यात्री, दिवोदास, ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? तो यह राहुल सांकृत्यायन। बोलगा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा, कहानी संग्रह, ये सभी किसके हैं? तो राहुल सांकृत्यायन के। 5 कहानियाँ, कहानी संग्रह किसका है? तो ये पंत जी का है। इंस्टॉलमेंट 2 बांके मोर्चा बंदी, कहानी संग्रह किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का। ये 7 और हम, अतीत के गर्त से, संस्मरण संग्रह किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का। ये और वे, मेरे भटकाव, संस्मरण ग्रंथ किसका है? तो जैनेन्द्र का है। तुलसी के सभी ग्रंथों पर आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह, तुलसी मंजरी किसकी है? तो यह कृति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। संभाषण किसके वक्तव्यों का संग्रह है? तो महादेवी वर्मा। देश विदेश और मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? तो दिनकर का। संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों, वार्ताओं का संग्रह शेष निशेष किसका है? तो दिनकर का है। चेहरे अनेक 5 भाग में किस साहित्यकार ने अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है? तो उपेंद्र नाथ अश्क ने। अप्रोक्ष और रचना क्यों और किनके बीच में किस साहित्यकार के साक्षात्कार संग्रहित हैं? तो अग्गे। किस रचनाकार ने अपनी 3 गद्य कृतियों भवंती, अंतरा और शाश्वती को अंतः प्रक्रियाएं नाम दिया? अग्गे। एक दिल हजार अफसाने किस रचनाकार की कहानी या कहानियों का संग्रह है? तो अमृतलाल नागर। साहित्यिक एवं ललित निबंधों का संग्रह, साहित्य और संस्कृति तथा जीवन पर प्रकाश डालने वाले आत्मपरक निबंधों का संग्रह, टुकड़े टुकड़े दास्तान किस रचनाकार का है? तो अमृतलाल नागर। माने साहित्य और संस्कृति और टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये दोनों निबंध संग्रह अमृतलाल नागर के हैं। किस साहित्यकार के हास्य व्यंग लेखों का संग्रह चकल्लस नाम से प्रकाशित हुआ? अमृतलाल नागर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्धा, महाराष्ट्र। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ से दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा किया। भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भारतेंदु के गद्य को हसमुख गद्य किसने कहा है? तो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने।
गद्य साहित्य की विधा को महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है। उपन्यास। जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1939 में। हम बासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत नीझर झरे महाअमी भीजत हैं सब संत। पंक्ति किसकी है? तो कबीर की। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं अज्ञे। किस काव्यांदोलन में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई? तो नई कविता। साहित्य के लिए संस्कृत शब्द है वागम्य। कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रगति और गीत में क्या अंतर है? तो प्रगीत और गीत तो प्रगीत में गायन की अनिवार्यता नहीं है, जबकि गीत में संगीतात्मकता का होना जरूरी है। प्रगीत में छंद की आवश्यकता नहीं है, इसमें लय का स्वाधीन उपयोग किया जा सकता है। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है उपमाने समीप, न्यास अर्थ है थाती, यानी वह चीज़ जो मनुष्य के बहुत समीप है। उपन्यास के तत्व 7 हैं: पात्र, कथावस्तु, कथानक, कथोपकथन, देशकाल, शैली और उद्देश्य। कथावस्तु और कथानक में क्या अंतर है? देखिए, कथावस्तु सामग्री को कहते हैं जिसे लेखक जीवन के विस्मृत क्षेत्र में चुनता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों की कथावस्तु प्रधानता किसान जीवन से ली गई है, जबकि लेखक द्वारा चुनी हुई सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है तब उस संबद्ध व्यवस्था को कथानक कहते हैं। कथानक में कार्य कारण संबंध का निर्वाह होता है। संकलन का त्रय से क्या तात्पर्य है? देश, काल और कार्य की एकता। संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। धीरोदात्त नायक हो, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। संस्कृत काव्य शास्त्र के दृश्य काव्य के कितने भेद किए गए? 2, रूपक और उपरूपक। आलोचना शब्द किस धातु से बना है? तो लुच धातु से, जिसका अर्थ है देखना। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या का व्याख्या मानना पड़ेगा। कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूति शुद्ध काव्य की हो किंतु वह गद्य में लिखी गई हो। संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है? देखिए, संस्मरण में अतीत अनिवार्य है। अतीत माने आपका भूत। रेखा चित्र में वर्तमान अनिवार्य तो नहीं किंतु मुख्य है। रेखा चित्र में वर्तमान जरूरी नहीं लेकिन मुख्य है। संस्मरण लेखक के निजी संबंधों और अनुभवों पर आधारित होता है, लेकिन रेखा चित्र पर यह निजता अनिवार्य नहीं। संस्मरण में जहाँ स्मृति का विशेष महत्व है वहाँ रेखा चित्र में चित्र का, संस्मरण में काल का महत्व होता है, रेखा चित्र में देश और स्थान का। साहित्य का वह विधा, साहित्य की वह विधा जिसमें शब्दों के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है कहलाती है रेखा चित्र। मुर्दे का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, वंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह हैं धर्मवीर भारती के। किस रचनाकार की समस्त कहानियों का संग्रह सांस की कलम से नाम से प्रकाशित हुआ? धर्मवीर भारती का। और अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है? अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के। ठीक है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का। शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? शर्मिला बोहरा। चर्चित उपन्यास काशी का 80 के रचनाकार हैं। काशी का 80 एक घाट है, काशीनाथ सिंह। दूसरी कहानी और कहानी की तलाश का कहानी संग्रह है अलका साराभागी। वधचलन बीवियों का द्वीप कहानी संग्रह किसका है? कृष्ण बलदेव वैद का। उमराव नगर में कुछ दिन उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल का।
अग्नि और स्नान और अन्य उपन्यास किसकी कृति है? तो राजकमल चौधरी। कुछ और उपन्यास, ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, ये किसके उपन्यास हैं? तो चंद्रकांता के। ठीक है, तो साथियों कल हम इन बचे हुए और अन्य उपन्यासों पर भी बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और विविध की ये जो हमारी क्लास है ये आपको जल्द पूरी करा दी जाएगी। हमारी पुनीत राय जो पुस्तक है वो समाप्त होने वाली है, किसी कारणवश अभी हम क्लास नहीं ले पाए। अब कोशिश है कि ये आपकी जल्द ही पुस्तक ख़त्म करा दी जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।